चारलापल्ली नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सब लोग खुशी से रह रहे थे। उस गांव के आखिर में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक अच्छी चुड़ैल और उसकी दो बेटी चुड़ैलें रहती थीं। वो बहुत अच्छी चुड़ैलें थीं और उस गांव की रखवाली किया करती थीं। एक रात दूसरी दो चुड़ैलें कहीं से उस गांव में आ गई। भूख लग रही है, हम तुम्हें मारेंगे और खा जाएंगे। इस तरह वे जोर जोर से चिल्लाने लगी और ग्रामीणों को डराने लगी। वो दोनों चुड़ैलें गांव के जानवरों को मारकर खाने लगी। ग्रामीण डरकर इधर उधर भाग रहे थे। फिर पेड़ पर रहने वाली अच्छी चुड़ैलों ने सोचा, क्या हुआ? लोग ऐसे घबराए हुए भाग क्यों रहे हैं? ये सोचते हुए अच्छी चुड़ैलें गांव के अंदर गईं और बुरी चुड़ैलों को देखकर अच्छी चुड़ैलों ने कहा, कौन हो तुम दोनों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक तो यहाँ घुस आई और अब ग्रामीणों को मार रही हो। क्या तुम इस गांव की रक्षा करने वाली चुड़ैलें हो? हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी। अच्छी चुड़ैल की बेटी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और आग का गोला फेंका। उन बुरी चुड़ैलों ने आग पकड़ ली और चीखी, नहीं, रोको इसे, इस आग को रोको। वे इस तरह जोर से चीखी और कुछ ही देर में उस आग में जलकर राख हो गए। ये देखकर ग्रामीणों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा, अच्छी चुड़ैलों की जय हो, अच्छी चुड़ैलों की जय हो, जय हो, जय हो। ये कहते हुए उन्होंने ताली बजाकर उनका आभार माना। अगले दिन सभी गांव वाले बड़े खुश थे। दूसरी तरफ बुरी माँ चुड़ैल को पता चला कि उसकी बेटी चुड़ैलें मर गई। तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला ना, मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगी। मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। मैं इसे आज रात ही करूंगी। ये सोचकर बुरी चुड़ैल माँ जोर से चिल्लाई। उस रात वो बुरी चुड़ैल गांव में घुस गई और चीखी, आज तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम सबको मार दूंगी। ये कहते हुए उस बुरी चुड़ैल ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी ग्रामीण फिर से डर गए और जोर जोर से मदद की गुहार करने लगे। उन अच्छी चुड़ैलों ने उनकी गुहार सुन ली और वो उस बुरी शैतान के सामने आ गई। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्ही ने मेरे बच्चों को मारा ना। बुरे काम करने वालों का यही अंजाम होता है। ओ, तुम मेरी निगाह में तुमने मेरी बेटियों को मारकर गुनाह किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते हुए उस बुरी चुड़ैल ने उन पर आग फेंकी। उन अच्छी चुड़ैलों में से एक ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और उस आग को बाहर निकाल दिया। इस तरह वे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर हमला कर रही थी। थोड़ी देर बाद अच्छी चुड़ैलों ने उस बुरी चुड़ैल का खात्मा कर दिया। तब सभी ग्रामीणों ने शांत होकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल हमें उन चुड़ैलों से बचाया था और आज इस माँ चुड़ैल से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उन्होंने उन अच्छी चुड़ैलों का आभार माना। फिर उन अच्छी चुड़ैलों ने कहा, जब तक हम आपके गांव की रखवाली कर रही हैं, तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप सभी शांति और सुकून से रहें। तब ग्रामीणों ने उन अच्छी चुड़ैलों का अपने गांव में स्वागत किया और वहां से चले गए। तब से वे तीन अच्छी चुड़ैलें उस गांव की तीन दिशाओं में खड़ी होकर सुरक्षा कर रही हैं। वो एक गांव था जहां आनंद नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बहुत धनवान आदमी था। उसका सोने के आभूषण का कारोबार था। किरण नाम का एक आदमी उसकी दुकान में काफी समय से काम कर रहा था। आनंद की किरण को बात बात पर नीचा दिखाने की आदत सी हो गई थी। एक दिन आनंद का बेटा रामू किरण के बेटे राजू के साथ खेल रहा था। आनंद वहां आया और अपने बेटे से बोला, रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना उसके साथ नहीं खेलना। उनके और हमारी कोई बराबरी नहीं, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। हाँ? उसने उसे एक चाटा मार दिया। रामू रोने लगा, डैडी मुझे मत मारो। आनंद रामू को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला गया। किरण जो वहाँ से थोड़ी दूर था, आनंद तो पैसे को लेकर एकदम पागल है। वो बच्चों को भी साथ में खेलने नहीं देता है। अगले दिन सुबह किरण दुकान पर जाता है। उसके दुकान पर पहुँचते ही आनंद ने कहा, दुकान से एक हीरे का हार गायब हो गया है। इसे किसने चुराया? नहीं मालिक, मैंने जाते समय सब कुछ चेक किया था, कुछ भी गायब नहीं था। अगर तब कुछ गायब नहीं हुआ था तब वो हार क्यों नहीं मिल रहा? कहीं तुमने तो नहीं चुरा लिया? मालिक, सोच समझ कर बोलिए,
हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए चोरी करने का इरादा सपने में भी दिमाग में नहीं आता। ओह, तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? जाओ तो कहीं और काम करो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। दफा हो जाओ। इस तरह वो गुस्से में चिल्लाया। एक बार और कह रहा हूँ मालिक, मैंने जो कहा सच है। मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर आनंद ने सारी दुकान देखी। वो हीरो का हार उसकी मेज की दराज में था। ये देखकर उसने सोचा, मैंने इसे यहाँ रखा और भूल गया। उसने नहीं चुराया था, लेकिन कितने घमंड से बात कर रहा था। उसे फिर आना होगा यहाँ। कहाँ जाएगा मैं भी देखता हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामू अपनी पुरानी कार लेकर बाहर जा रहा था। आनंद ने उसे जाते देख लिया और पूछा, तुम ये कार कहाँ ले जा रहे हो? डैडी, मैं इसे राजू के लिए ले जा रहा हूँ। उसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। मैं उसे खिलौना दे देता हूँ ना। क्या तुम वो खिलौना दे रहे हो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, जिससे तुमने अभी तक ठीक से खेला भी नहीं है? मैं तुमसे कितनी बार कहूँगा, लेकिन तुम सुधर ही नहीं रहे। राजू रामू का इंतजार कर रहा था, लेकिन रामू को उसके डैडी ने घर में बंद कर दिया और वो बाहर नहीं आ सका। फिर राजू ने किरण से कहा, पापा, मुझे खिलौने चाहिए खेलने के लिए। मेरे लिए खिलौने खरीदो। रामू नहीं खेलता मेरे साथ। अभी हमारी माली हालत अच्छी नहीं है बेटा। तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात सुनो। इस तरह किरण ने रामू को समझाने की कोशिश की। रामू ने भी हाँ कहा और बाहर चला गया। एक पेड़ के नीचे जाकर उदास सा बैठ गया। तभी एक बड़ा सा हीरा उस पेड़ से नीचे गिरा, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। मैं एक जादुई हीरा हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। यदि तुम मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चक्के पर रखकर घुमाओगे तो मैं तुम्हें कई उपहार दूंगा। तुम जो चाहोगे दूंगा तुम्हें। छोटा सा राजू बहुत खुश हुआ और उस हीरे को लेकर घर गया। फिर उसने अपने पापा से सब कुछ कहा। उसकी बात सुनकर किरण ने उस हीरे को कुम्हार के चक्के पर रखा और उसे घुमाने लगा। तुरंत खिलौना कारें और खिलौना लॉरी उसके बाहर डलने लग गए, जिन्हें देखकर वो खुशी से गदगद हो गया। उन खिलौनों के साथ राजू के पापा को उसकी इच्छा के अनुसार कई कीमती चीजें और ढेर सारा सोना मिला। अगले ही पल वो बहुत अमीर हो गया। फिर उसने उस सोने के गहने मड़वाकर ज्वेलरी की दुकान खोल ली और सोने के गहनों को कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि सोने के आभूषण कम कीमत पर थे, कई लोगों ने उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। आनंद की दुकान पर अब कोई नहीं जा रहा था। हर कोई किरण की दुकान से गहने खरीद रहा था। इससे आनंद को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वो बहुत दुखी हुआ और किरण के पास गया। किरण, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन ठीक से उस हार को खोजे बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। अब तुम बहुत अमीर आदमी हो, मुझसे भी ज्यादा अमीर। मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कोई बात नहीं, आप सच जान गए ना कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब से हम एक साथ व्यापार करते हैं। ये सुनकर आनंद को तसल्ली मिली। उसके बाद से दोनों ने एक साथ व्यापार करना शुरू कर दिया और अच्छे से रहने लगे।